नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश देश के युवाओं के साथ धोखा है? पेपर लीक और बेरोजगारी से परेशान भारतीय युवाओं को लेकर इस पर मोदी बुरे गिर गए। तो वहीं मोदी ट्रंप की मुलाकात पर आए सवाल पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऐसा करारा जवाब दिया कि तारीफ हो रही है। इधर कोटा से राहुल गांधी ने शिक्षा और पेपर लीक पर सरकार के खिलाफ बड़ा बिगुल फूंक दिया है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बाद अब बीएमसी में भी ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान के साथ समझौते पर ट्रंप ने फिर दिया है मजाकिया और धमकी वाला बयान। बुलेटिन में इन खबरों के साथ देश और दुनिया की खबरें जानेंगे, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़े उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। अमेरिका में रोजगार पैदा करेंगी भारतीय कंपनियां, 20 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश। ट्रंप की तारीफ पर मिस्री का कूटनीतिक जवाब, कहा भारत सदियों से दुनिया के मंच पर। नई दिल्ली में हुई एआई समिट का उड़ा मजाक, एंथ्रोपिक के सीईओ ने बताया किस्सा। राहुल गांधी बोले कोटा से बदलाव की लौ जली, कहा लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। शिवसेना यूबीटी के सांसदों के बाद शिंदे गुट का बड़ा दावा, 25 पार्षद संपर्क में हैं। अब शुरुआत करते हैं भारतीय कंपनियों के अमेरिका में भारी निवेश से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में बड़े निवेश की तैयारी कर रही हैं। ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर का पोस्ट साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20.5 अरब डॉलर से ज़्यादा का निवेश करने की योजना बना रही हैं। ये निवेश टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में होगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ एक दिन में 12 कंपनियों ने 1.1 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है। गोर ने कहा कि इससे अमेरिका में रोजगार बढ़ेगा, साथ ही सप्लाई चेन भी मजबूत होगी। टीएमसी नेता सागरिका घोष ने कहा कि मोदी सरकार में भारतीय कंपनियां अमेरिका में निवेश कर रही हैं। इससे अमेरिका में नौकरियां पैदा हो रही हैं और वहां के सप्लाई चेन मजबूत हो रहे हैं। लेकिन भारत में भारतीयों के लिए नौकरियां कौन पैदा कर रहा है? युवाओं को तो बस मोदी जी की इंस्टाग्राम रीलों से खुश रहने दीजिए। भारत दुनिया के मंच पर नया नहीं है, बहुत पुराना खिलाड़ी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बात प्रोफेशनल अंदाज में कही। उनसे ट्रंप की तारीफ को लेकर सवाल पूछा गया था। सवाल था, क्या पिछले 12 साल में भारत दुनिया के मंच पर आया है? क्योंकि ट्रंप ने मोदी को मजबूत वार्ताकार बताया। इस पर विक्रम मिस्री ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने आखिरी बार देखा था तब भारत पिछले 7000 सालों से दुनिया के मंच पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसी एक मुलाकात से ये तय नहीं होता कि भारत की वैश्विक पहचान क्या है, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ है, भारत की मौजूदगी बहुत लंबे समय से है और ये किसी एक घटना या नेता पर निर्भर नहीं। विक्रम मिस्री के इस जवाब की भारत में तारीफ की जा रही है और प्रोफेशनल डिप्लोमेटिक संदेश बताया जा रहा है। क्या भारत इजरायल को शांति समझौते में ला सकता है? ये सवाल एक पश्चिमी पत्रकार ने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से पूछा। इस पर विक्रम मिस्री ने संतुलित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के इजरायल से अच्छे रिश्ते हैं, साथ ही ईरान से भी मजबूत संबंध हैं, लेकिन भारत इस संघर्ष का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई कैसे खत्म होगी ये फैसला संबंधित पक्षों को करना है। भारत किसी पर अपना फैसला नहीं थोपेगा, लेकिन अगर योगदान देने का मौका मिलेगा तो पीछे नहीं हटेगा। नई दिल्ली में हुई एआई समिट की अव्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। एंथ्रोपिक के सीईओ अमुदई ने कहा है कि भारत एआई समिट बेहद अव्यवस्थित थी। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि आपने इंडिया एआई समिट में ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन का हाथ पकड़ने से मना कर दिया, क्या हुआ? इस पर उन्होंने कहा, मंच पर काफी अफरा तफरी थी, सब कुछ आखिरी समय में बदला जा रहा था, लोगों को खड़े होने की जगह भी बदली जा रही थी। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, फिर अचानक मोदी ने हम सभी को हाथ पकड़ने को कहा। इसी दौरान वो अजीब पल कैमरे में कैद हो गया। बाद में इसे सैम ऑल्टमैन से तनाव मान लिया गया। उन्होंने कहा कि मामला सिर्फ अव्यवस्था का था।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश के छात्रों और युवाओं के हक में एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। राजस्थान के कोटा से छात्रों की गूंज महारैली के जरिए उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसका मकसद शिक्षा, सरकारी परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी के मुद्दों को सही तरीके से सामने उठाना है। कोटा में युवाओं के भारी हुजूम को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर लिखा, कोट आप कमाल थे। राहुल गांधी ने कहा कि यकीन मानिए हमने मिलकर इतिहास की शुरुआत की। हजारों छात्र मैदान में थे, लाखों लोगों ने ऑनलाइन देखा और देश की पहली बार खुलकर पता चला कि शिक्षा के नाम पर कितनी बड़ी वसूली चल रही है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। कोटा में तो जो लॉ जली है उसे अब पूरे देश में बदलाव की मशाल बनाना है और इस सफर में आपकी जगह तय है। अपने सुझाव भेजिए, पिटीशन पर अभी साइन कीजिए। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसदों ने बगावत की वजह भी बता दी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर बड़ा आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक सांसदों ने लोकसभा सचिवालय को जो पत्र लिखा उसमें कहा गया है कि पार्टी अपनी पुरानी राह से भटक गई है। सांसदों का दावा है कि बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा छोड़ी जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी कांग्रेस के करीब जा रही है, यहाँ तक कि विलय की तैयारी होने की बात भी कही गई है। उन्होंने इन्हीं कारणों से उन्होंने शिंदे गुट का साथ चुना। साथ ही लोकसभा में सीट बदलने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि अब वो शिंदे गुट के सांसदों के साथ बैठना चाहते हैं। उधर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। पार्टी ने 6 सांसदों को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मुख्य सचेतक अनिल देसाई की ओर से ये नोटिस जारी हुआ है। सांसदों से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। पार्टी ने बैठक में गैर हाजिर रहने को अनुशासनहीनता बताया। इसे पार्टी विरोधी गतिविधि भी कहा गया है। लेकिन शिंदे गुट का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि दल बदल कानून का दायरा अलग है। उनके मुताबिक कार्रवाई तभी होती है जब सदन में व्हिप तोड़ा जाए। सिर्फ पार्टी बैठक में नहीं आने से मेंबरशिप नहीं जाती है। यानी बगावत अब खुलकर सामने आ चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सांसदों के बाद पार्षदों की टूट का भी दावा किया जा रहा है। इस पर शिंदे गुट ने बड़ा दावा किया। उसने कहा कि बीएमसी में जल्द ऑपरेशन टाइगर चलेगा। दावा है कि ठाकरे गुट के कई पार्षद संपर्क में हैं। शिंदे सेना के नेता अमेय घोले ने कहा कि 20 से 25 पार्षद साथ आने को तैयार हैं। उनके मुताबिक बातचीत जारी है, लेकिन ऐसे फैसलों में समय लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि कई पार्षद नाराज हैं, उन्हें पार्टी नेतृत्व से मिलने तक का समय नहीं मिल रहा, इसी वजह से वो नया रास्ता तलाश रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि विधायक और सांसद भी संपर्क में हैं। अब पार्षद भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। इससे ठाकरे गुट पर सियासी दबाव बढ़ गया है। हाल ही में 6 सांसदों की बगावत की चर्चाएं भी सामने आई। ऐसे में नई अटकलों ने और हलचल पैदा कर दी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने पूरा खेल बदल दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए। दूसरी सीट झामुमो के वैद्यनाथ राम के खाते में गई, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा हार गए। इसके पीछे क्रॉस वोटिंग को बड़ी वजह माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी और सीपीआई एमएल के कुछ विधायकों ने अलग रुख अपनाया। इससे नाथवानी को 20 से ज्यादा वोट मिले, वैद्यनाथ राम को 30 वोट मिले, वहीं परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले। कांग्रेस के प्रणब झा को सिर्फ 20 वोट मिले। 3 वोट अमान्य भी घोषित हुए, जबकि विधानसभा में इंडिया गठबंधन के पास बहुमत था। फिर भी कांग्रेस अपनी दूसरी सीट नहीं बचा सकी। अब इसके पीछे की वजह पर चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि इसकी जड़ें बिहार तक जाती हैं। मार्च में बिहार राज्यसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार हार गए थे। तब कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग में नहीं पहुंचे थे। इससे एनडीए का 5वां उम्मीदवार भी जीत गया था। कहा जा रहा है कि उसी नाराजगी का असर अब झारखंड में दिखा। आरजेडी के नेताओं का दावा है कि ये राजनीतिक जवाब था। उनका कहना है कि कांग्रेस ने साथ नहीं निभाया था, इसलिए इस बार उन्होंने अपना हिस्सा बराबर किया। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर एक सूचना भी। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो सत्य हिंदी और अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी जरूरी है। और इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है, बस सत्य हिंदी का एक ऐप है, उसे डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस और खबरें एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी को की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो अब बुलेटिन में आगे देखते हैं। कच्चा तेल सस्ता, पेट्रोल डीजल कीमतों पर सरकार की नजर। ट्रंप बोले समझौता सफल रहा तो श्रेय मैं लूंगा, फेल रहा तो जेडी वेंस। ईरान वार्ता टली, जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड दौरा रोका और ईरान के लिए समुद्री रास्ता खुला, तेल सप्लाई बढ़ी।
कच्चे तेल की कीमतें गिरने लगी हैं और अब सबकी नजरें पेट्रोल डीजल पर हैं। सरकार ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है, इसी के आधार पर आगे फैसला होगा। कुछ समय पहले कच्चा तेल $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, तब पेट्रोल और डीजल महंगे हुए थे। सरकारी तेल कंपनियों ने 15 मई से 4 बार कीमतें बढ़ाई थी। इससे पेट्रोल और डीजल करीब ₹7.5 महंगे हुए, लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से नीचे आई। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड करीब $77 तक पहुंच गया। ये 3 महीने से ज्यादा समय का सबसे निचला स्तर है। ऐसे में लोगों को राहत की उम्मीद बढ़ गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा, सरकार पूरे मामले पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के हिसाब से सही समय पर फैसला लिया जाएगा। इस बीच भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीद पर भी अपना रुख साफ किया। सरकार का कहना है कि तेल वहीं से खरीदा जाएगा जहां कीमत ठीक हो और सप्लाई भरोसेमंद हो। ईरान से समझौता टूटने पर ट्रंप ने फिर हमले की धमकी दी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मजाक भी किया। ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता सफल रहा तो श्रेय मेरा होगा और अगर बात बिगड़ी तो दोष जेडी वेंस का होगा। उन्होंने हंसते हुए वेंस को सावधान रहने को भी कहा। ट्रंप ने कहा कि वेंस अपना विमान मोड़कर भाग जाएंगे। इस बयान पर वहां मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन इसके बाद ट्रंप का लहजा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा कि समझौता अभी शुरुआती चरण में है और इसकी सफलता की कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ बातें लिखित समझौते में नहीं है, लेकिन दोनों पक्ष उन्हें समझते हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान वादे नहीं निभाता तो हालात बदल सकते हैं। उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर बमबारी होगी। ट्रंप ने कहा कि बम क्या कर सकते हैं ये दुनिया देख चुकी है। ईरान से बातचीत से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्विट्जरलैंड दौरा टल गया। वहीं उन्हें नई वार्ता की अगुवाई करनी थी। व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी। उसने कहा कि बातचीत में जुड़ी व्यवस्थाओं में दिक्कतें हैं, इसी वजह से टीम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई। हालांकि पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी थी। इस बीच एक और खबर सामने आई। दावा किया गया कि ईरान भी अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने में देरी कर रहा है। बताया जा रहा है कि इसकी वजह लेबनान में जारी सैन्य कार्रवाई है। इससे शांति समझौते के भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए। उधर जेडी वेंस लगातार समझौते का बचाव कर रहे हैं। ईरान के साथ समझौते के बाद ट्रंप ने अपने आलोचकों को सीधे निशाने पर लिया। ट्रंप ने कहा कि समझौते को कमजोर बताने वाले लोग गलत हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को मूर्ख तक कह दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ा कदम भी उठाया गया। ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही पश्चिमी एशिया में शांति की उम्मीद बढ़ी। जंग रुकने की खबर का असर बाजार पर भी दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। ईरान समझौते के बीच अमेरिका और इजरायल के रिश्तों पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कड़ा बयान आया। उन्होंने इजरायल की सरकार को खुली चुनौती दी। वेंस ने कहा कि इजरायल इस समय काफी अलग थलग पड़ चुका है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ही ऐसे नेता हैं जो इजरायल के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन अगर इजरायल को लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या ट्रंप है तो ये वो गलत सोच रहा है। वेंस ने कहा कि इजरायल को अपनी असली स्थिति समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमेशा उसका साथ दिया, इसके बावजूद वहां बेवजह घबराहट दिखाई दे रही है। वेंस ने इस नाराजगी पर भी हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि ये सब भरोसे की कमी से पैदा हुआ, जबकि अमेरिका ने दुनिया और उस क्षेत्र का भरोसा जीता है। वेंस के मुताबिक अमेरिका ने कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर समर्थन दिया। फिर भी अगर इजरायल अमेरिका पर शक करता है तो ये अजीब बात है। यानी ईरान समझौते के बाद अब अमेरिका और इजरायल की रिश्तों में भी तनाव के संकेत दिखने लगे हैं। ईरान के साथ समझौते के बाद अमेरिकी नौसेना ने नाकेबंदी हटा दी। इसके बाद कई जहाज ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच चुके हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा जहाजों को रास्ता दिया गया। इससे तेल की आवाजाही फिर से तेज हो गई। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से ज्यादा तेल गुजर रहा है। बुधवार रात 12.5 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल पहुंचा। वेंस ने कहा कि फरवरी के अंत में संघर्ष शुरू होने के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। यानी युद्ध विराम का असर अब साफ दिखने लगा है। दुनिया में तेल सप्लाई सामान्य होने लगी है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.